गणेश पडवळ फर्स्ट मुरुड प्रीमियम लीगच्या विनर टीममधनं असलेला गणेश पडवळ त्यांनी खूप चांगली बहारदार फलंदाजी केली होती, तुम्ही पाहिली असाल. आणि गोलंदाज आहे आणि जोरदार फटकारलाय स्ट्रेट ड्राईव्हचा हा फटका. वा 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 वा, क्षेत्ररक्षकाचा चौकारामुळे हिंदवी पहिल्या षटकात बिनबाद 4 धावा. बॉलर्स नेम प्लीज. राजा राजा उजव्या हाताने टाकतोय, गोलंदाजी करतोय आणि जोरदार फटका मारण्याचा सुंदर फाईन लेगच्या दिशेने फटकारलाय 4 धावा. हा दुसरा चौकार. हा धावांवर सुंदर अशी सुरुवात झालेली आहे, पाहूया. हा यॉर्कर लेग डिलिव्हरी वाईड यॉर्कर होता. हा मात्र फटका फसला अक्षयचा. निर्धाव जातोय चेंडू. ह्या निर्धाव चेंडूमुळं हिंदवी संघ बिनबाद 10 धावा. 3 चेंडू झालेत. हा पण सुंदर चेंडू होता. अक्षयला कळलेलं नाही. वेगाने आलेला चेंडू मला वाटते इनकटर झाला. पहिल्या षटकात हिंदवी बिनबाद 10 धावा. रोहित बिस्मा 11 विरुद्ध हिंदवी मुरुड. रोहित बिस्मा 11 फारची टीम, फार एक स्फोटक असा फलंदाज. मगाशी मुश्ताकने त्याची वाहवा केली आणि मी पण पाहिले त्याला गेल्या याच्यात मांडल्याच्या स्पर्धेमध्ये. फार सुंदर अशी फलंदाजी करतो. पहिल्या षटकात हिंदवी बिनबाद 10 धावा आणि मला वाटतं हा शेवटचा चेंडू असेल. गोलंदाज राजा पंचांच्या डावीकडून मारा करतोय. राईट आर्म विरुद्ध विकेट मारा. हा पण खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, फटकारलाय. 1 धावेसाठी धावलेत. 1 धावेवर समाधान मानावं लागतंय. 1 षटकानंतर हिंदवी बिनबाद 11 धावा. विहूर गावाने आयोजन केलेली ही स्पर्धा, अतिशय सुंदर असं मैदान आणि मुश्ताकचा हा थोडासा अनड्युलेटेड वाटतोय, परंतु खूप प्लेन केलेला आहे. आणि ही जी कमिटी आहे बोलीन आहे नाही चष्मे
मला दुसरं षटक घेऊन आलंय. बॉलर्स नेम प्लीज. बॉलर्स नेम प्लीज. अमोल. अमोल पंतांच्या डावीकडून गोलंदाजी करेल. राईट हॅम ओव्हर दी विकेट मला वाटतंय. आणि फलंदाज आहे फाईन लेगच्या दिशेने फटका राहायचा होता, मात्र गेलाय मिड विकेटला. 2 धावा घेतल्यात. या 2 धावांमुळं हिंदवी संघ दुसऱ्या षटकात बिनबाद 13 धावा. अमोल पुन्हा एकदा सज्ज. गणेश ना नाही, अक्षय पुन्हा एकदा मिड विकेट दिशेने फटकारलाय. 2 धावा पूर्ण केल्यात. रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही बॅट्समनची खूपच चांगली आहे. आणि माफ करा, हा जो बाह्य चेंडू होता, हां किपरच्या पायाला लागून तो तिकडं गेला होता. हा मात्र जोरदार फटका. पाहूया षटकार. फुलटा चेंडू आणि त्याचा समाचार घेतलाय अक्षयने. षटकार. ह्या षटकारामुळं हिंदवी संघ बिनबाद 22 धावा. खूपच चांगले. मुरुड प्रीमियर लीगच्या पहिल्या जी ही झाली स्पर्धा, त्यात तो जखमी पण झाला होता, परंतु त्यांनी तरी पण लाजबाब फलंदाजी केली होती, लढाऊ वृत्ती दाखवली होती. तोच गणेश. आणि वा वा वा, काय फटका आहे. सुंदर सुंदर यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू फुलटॉस केलाय आणि षटकार. बहारदार षटकार.
गणेश आणि अक्षय या दोन्ही फलंदाजांकडून अमोलच्या षटकात 29 धावा फटकारल्या त्या हिंदवी संघाच्या फलंदाजांनी. अत्यंत महागड असं षटक. 3 षटकार आलेत. हां, 2 गणेशनी लगावलेत आणि नांदगाव यवन संघाकडनं खेळताना त्यांनी कित्येक विजय मिळवून दिलेत आपल्या संघाला. तो आज फाद तुषार हा फटकारलाय आणि सीमारेषा पार होतोय. बरोबर गॅपमधून मारलाय. ह्या धावा 45 धावा. पुन्हा एकदा फाद क्षेत्ररक्षणात बदल करतोय, क्षेत्ररक्षकांना धावडवतोय. तुषार पाहूया. गणेश उलटा फटका मारायचा आहे, मारलाय मात्र अडवलाय. चौकार होऊ शकलेला नाही. 2 धावा घेतल्यात. या 2 धावांमुळं हिंदवी संघ बिनबाद 47 धावा. हा चांगला स्कोअर म्हणता येईल. हिंदवी संघ चांगली सुरुवात झाली आहे. दोन्ही सलामीचे फलंदाज अजूनही क्रीजवर आहेत आणि गणेशने माती चोळले. आता मात्र त्याचा एक आक्रमक रवैया दिसेल असं दिसतंय. आणि हा उंच फटकारलेला चेंडू पाहूया. षटकार. खरं म्हणजे क्षेत्ररक्षण वाटलं की आपल्या कल लक्षात आला होता आणि या षटकारामुळं हिंदवी संघ बिनबाद 51 धावा, बिनबाद 53 धावा. पुन्हा एकदा तुषार. पुन्हा एकदा जोरदार फटकारलाय. पाहूया. मात्र खराब आउटफील्डमुळे तो चौकार जाऊ शकला नाही. स्लो झाली. मात्र 2 धावा काढल्यात. या 2 धावांमुळं धावसंख्या होती 55 धावा. बिनबाद 55 धावा. वा, सुंदर अशी सुरुवात. पंचावन्न धावा. तुषार. हा मात्र चांगला चेंडू फसलाय. निर्धाव राहतोय चेंडू. बिनबाद 55 धावा.
तिसरे षटक समाप्त होते. 3 षटकानंतर हिंदवी संघ बिनबाद 55 धावा. अत्यंत चांगली अशी सुरुवात. चौथ्या षटकात काय होते पाहूया. दोन्ही फलंदाजांनी षटकार ठोकलेत. अक्षय खेळतो 19 धावांवर आणि गणेश 6 चेंडूमध्ये 26 धावा. एकदा गणेशसाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो. चांगल्या क्रिकेटचं प्रदर्शन चाललेलं आहे हिंदवी संघाकडनं, त्यामुळं टाळ्या वाजवायला काहीच हरकत नाही आहे. आणि टाळ्या वाजवायला अजिबात तुम्ही लाजू नका. टाळ्या ह्या ज्यांच्यासाठी वाजवलं त्यांचं काय होईल माहीत नाही, पण आपल्या प्रकृती नक्की चांगली राहते. नवीन आलेला गोलंदाज फाद कळवसकर गोलंदाजीत पण तो जादूगार आहे. पाहूया तर काय करतो ते. हां, मला बरेच चेंडू त्यांनी अंगावर टाकलेले मला आठवते. मला बॅटवर अंगावर टाकले होते, म्हणजे मला ते खेळता आले नव्हते. पाहत आणि सुंदर फटकारलाय. पाहूया आणि सुंदर झेल. वा 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 वा, लाजबाब झेल. या क्षेत्ररक्षणासाठी टाळ्या होऊ द्यात. सुंदर झेल टिपलेला आहे. जोरदार फाईन लीगच्या दिशेने षटकार मारण्याचा प्रयत्न होता अक्षयचा, मात्र फसलाय आणि हे यश पहिलं मिळते फादला. लेग स्पिन गोलंदाजी केली. अगेन्स्ट द स्पिन मारण्याचा प्रयत्न होता अक्षयचा, मात्र फादला यश आलंय.
सुंदर असा षटकार, नवीन आलेला फलंदाज धर्मेंद्र. फहादनी आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी केली, चांगला कमबॅक केला. 2 विकेट त्यांनी प्राप्त केलेले आहेत आणि दोन्हीचं मिश्रण केलं. सुंदर असा ऑफस्पिन टाकला होता, पण त्याचा बॅड लक की ते 22 धावा मिळाल्या. पण बॅट्समनला तर चकवलानच, पण यष्टिरक्षकाला देखील चकवून गेली होती ती डिलिव्हरी. आणि हा पण फटकारलाय फाईन लिगीच्या दिशेने आणि चौकार. आणि स्कोर होतोय 70. आणि या स्पर्धेतील सर्वाधिक धावसंख्या मित्रांनो हिंदवी पद्मदुर्ग मुरुड या संघाने उभारली. कालपर्यंत आपण 52 हा या स्पर्धेतील उच्चांक होता, सर्वाधिक धावसंख्या होती. परंतु आता आपण पाहतोय 71 धावा, 70 धावा केलेल्या आहेत आणि 71 धावांचा पाठलाग करावा लागेल रुहे बिस्मा 11 विहूर या संघाला. सुरुवातीच्या 2 षटकांमध्ये 40 धावा आल्या होत्या, त्याच्यानंतरच्या 2 षटकांमध्ये 30 धावा. म्हणजे सिद्धार्थ आणि फहद, तुषार आणि फहद या दोन्ही नांदगावच्या गोलंदाजांनी 15-15 असे 30 धावा दिल्या. राजा यांनी सुरुवातीला 15 धावा दिल्या होत्या. परंतु सगळ्यात महागडं षटक ठरलंय आजच्या दिवसामध्ये तो अमोल याचा आहे मित्रांनो. या स्पर्धेतील 26 कालपर्यंत याची एका गोलंदाजीची सर्वाधिक धावसंख्या होती ज्याने खर्च केल्या होत्या. परंतु त्याचा रेकॉर्ड सुद्धा या ठिकाणी मोडून काढलाय अमोल याने 29 धाव्या. परंतु कौतुक करावं लागेल अक्षय कांबळे या सामन्यामध्ये आपल्याला चांगल्या फॉर्मात दिसला. त्याच्या बॅटमधून आपण 21 धावांचा पाऊस सुद्धा बघितलाय आणि त्याहीपेक्षा ॲग्रेसिव्ह क्रिकेट ज्याने खेळलाय तो गणेश पडवल. दुर्दैव म्हणावं लागेल की शेवटच्या षटकामध्ये गणेश याला स्ट्राईक भेटली नाही, नॉन स्ट्राईकवरती तो उभा होता. तर या ठिकाणी अशा एकूण 4 षटकांमध्ये आपण पाहिलंय हिंदवी पद्मदुर्ग या संघाने 70 धावा केलेल्या आहेत आणि 71 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. रुहे मिसबा 11 विहूर या संघाची सर्व मदार आता विनीत फहद कलबस्कर कशा प्रकारे सुरुवात देतात. फहद कलबस्कर आहे तो मुमकिन है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब फहद क्या करेगा, एक दुविधा की स्थिति में होगा क्योंकि अपना विकेट संभाल कर स्कोर बनाना है. राजा के ऊपर भी नजर होगी क्योंकि ये अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है. इसी तरह से इस टूर्नामेंट में, इस श्रृंखला में, इस प्रतियोगिता में संघ मालक ने जिन जिन को भी मौका दिया है क्योंकि कई नए उभरते चेहरे भी हमने देखे. अगर आप केरला के विघ्नेश पुथुर से एक अच्छा सबक ले सकते हैं जिसको मौका दिया गया था, और सीएसके के विरुद्ध जिस गेंदबाज ने पहले ही मैच में कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं था उसके पास, सिर्फ एलपी के टूर्नामेंट उसने खेले थे केरला के, लेकिन सीएसके के विरुद्ध 3 विकेट लेकर उसने अपनी जादुई गेंदबाजी से सबों के मन जीत लिए थे. मुंबई इंडियंस में खेला था ये.
सूर्यवंशी, जिसके बारे में मैंने कहा कि 2025 में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, सिर्फ 13 साल में राजस्थान रॉयल्स ने मौका दिया। बिहार समस्तीपुर का ये खिलाड़ी 30 लाख की बेसिक प्राइस, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख में खरीदी किया था उसे राजस्थान रॉयल ने। तो आपके पास भी मौका है, क्योंकि कई नए चेहरे होंगे इस विहुर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उनको मौका दिया गया है तो उन्होंने भी अच्छा खेल दिखाना होगा। दुनिया को दिखाना होगा कि मेहनत और लगन अपने देखे हुए ख्वाब को हकीकत में पहुंचा सकती है, हकीकत बना सकती है। तो ये मौका उन खिलाड़ियों को जो संघ मालक ने और कैप्टन ने दिया है, सही मायनों में उसको साकार करना होगा अपने सपने को। और खिलाड़ी तो कोशिश करेंगे, लेकिन किस तरह से किस्मत का साथ होता है, जयंत के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी। पिछले मैच में भी हमने देखा जयंत को मौका मिला लेकिन रन नहीं बना पाए। ये थोड़ा सा अफसोस, ये संवेदना मन में होगी, क्योंकि ये टॉप के खिलाड़ी है मुरुड तालुके के, और इन्हीं से अक्सर उम्मीद होती है ओनर को, कप्तान को। यंगस्टर खिलाड़ियों ने जिस जिसको मौका मिला है चमक दिखाई है, लेकिन टॉप के सभी बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी भी की है। कल की बात की जाए या फिर आज, हमने गणेश पडवल को भी देखा। पहले मैच में बल्ला शांत था, दूसरे मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी, सर्वाधिक रन भी बनाए थे 26 रन, 3 शानदार छक्के लगाए थे। तो अंपायर्स सुजल गानार सुद्धा आपल्याला रुहेब मिसबा 11 या संघामध्ये दिसतोय। एक चांगला गोलंदाज आहे सुजल सुद्धा, परंतु या ठिकाणी मला असं वाटतं सुजलचा वापर नाही केला। फहद भाईंनी नांदगाव प्रीमियर लीगमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजचा खिताब ज्यांनी फटकावला होता, परंतु आता मात्र हा सामना जिंकलाय तर मला असं वाटतं पुढच्या सामन्यामध्ये नक्कीच सुजलचा वापर केला जाईल। परंतु हा सामना हिंदवी पद्मदुर्ग मुरुड गमावेल का? कारण 70 धावा सर्वाधिक धावसंख्या केलेली आहे आणि 4 षटकांमध्ये तसं बघायला गेलं तर 71 धावा जर झाले तर तो शर्मनाक शिकस्त असेल, लाजिरवाना पराभव म्हणावा लागेल मग हिंदवी पद्मदुर्गचा। कारण काल ह्याच मैदानावरती मित्रांनो गोलंदाजाचाच बोलबाला राहिलाय। अक्षरशः आपल्या चांगल्या गोलंदाजीने फलंदाजांच्या नाकी न वाचना आणणारे गोलंदाज सुद्धा आपण काल पाहिले। एक मेडन षटक सुद्धा पाहिलाय सूर्या बाबूचा, पहिल्या सामन्यामध्ये एक निर्धाव षटक सुद्धा आपण पाहिलंय। VCC विहूर हा संघ वाट पाहतोय कोणता संघ आमच्या समोर येईल। हिंदवी पद्मदुर्ग असेल की रुहेब मिसबा संघ असेल, कोण असेल? 70 धावसंख्या पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांचा कौल नक्कीच हिंदवी पद्मदुर्ग संघाकडे जात असेल, परंतु क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे, वेळ बदलायला वेळ लागत नाही। क्रिकेटमध्ये कधी होत्याचा नव्हता होईल हे सांगता येत नाही। GTC स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपण पाहतोय मित्रांनो विहूर मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफी। टेक्निशियन सोहम असेल, परेश पालकर असेल, नितेश असेल, साहिल असेल आणि वहीद मुकादम असेल ऑनलाईन स्कोरर। फॉलोअप देणारे 2 कॅमेरामॅन सोहम, परेश आणि नितेश सुद्धा आपल्याला दिसत आहेत, साहिल सुद्धा दिसतोय। पहिला चेंडू खराब, पहली गेंद खराब, यहाँ पर वाइड आती हुई अक्षय कामली की। खराब गेंदों से शुरुआत किया अक्षय ने। फहद का दबाव होगा गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि इस सीज़न में फहद ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। MD फाउंडेशन की दमदार चषक में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के बदौलत एक बाइक भी जीती है। हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, जड़ में डालने की कोशिश, वाइड जूसी यॉर्कर। टेनिस क्रिकेट का सबसे कारगर गेंद अक्षय कामली के माध्यम से पहली ओवर में देखने को मिल रहा है। पहली ओवर में गेंद देखिए, पहली गेंद पहले बाहर रखी थी, चेक कर रहे थे फहद को कि फहद किस तरह से क्या एग्रेशन रहेगा, लेकिन फहद को चेक करना आसान नहीं है। फहद जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है इस सीज़न में, स्लॉग स्वीप, फॉलिंग स्वीप, कट शॉट, पुल शॉट, फ्लिक के फटके,
रैम फटके भी हमने देखे फहद कलबस्कर के बैट से, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव। देखिए आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, गेंद ऑस्टम से हल्की से बाहर थी, बिल्कुल गली के क्षेत्र में गई थी, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। एक रन इस दौरान लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास, नहीं लिया, लेकिन लिया ना, हाँ वही सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया फहद ने। अच्छा, इस एंड से बल्लेबाजी तो यहाँ पर एक और मजीद रन मिलेगा इस 2 रन के साथ, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। पहली वाइड गेंद आई थी, फिर उसके बाद फहद ने सिंगल लिया, फिर अभी अभी राजा ने सिंगल से स्कोर को आगे बढ़ाया 3 रन। पहली गेंद, 3 गेंदें हो चुकी है। पहली वाइड आई थी, फिर उसके बाद एक जूसी यॉर्कर कराई थी, वाइड यॉर्कर, फिर उसके बाद सिंगल, फिर एक और सिंगल राजा के बल्ले से आता हुआ। इस बार वाघाची दहाड़, चेंडू जाईल थेट सीमा रेषा पार, षटकार। न मैंने है हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद और मेरे खेल का सफर है अभी जारी। फहद कलबस्कर लगातार क्रिकेट खेलता आ रहा है, लेकिन दोस्तों देखिए उसके बॉलिंग लाइनअप में कोई भी कमी नहीं नजर आ रही है। अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन वापसी होती हुई अक्षय कामले की एक और गेंद डॉट आती हुई। आखिरी गेंद पहले ओवर की 9 रन। आहा, यहां पर बाहरी किनारा लगा था, भाग्यशाली भाग्यशाली, कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, गेंदबाज का सपना टूटा और फहद कलबस्कर ने केवल 1 ही रन को लूटा। लेकिन यह जीवनदान आने वाले समय में कितना महंगा साबित होगा हिंदवी पद्मदुर्ग के लिए, ये आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब हमें जरूर मिलेगा। 10 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। अब अगर बात की जाए तो 18 गेंदे 61 रनों की जरूरत यह मैच जीतने के लिए। कि वैसा देखा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि हर गेंद पर अब लगभग 4 रनों की आवश्यकता है। सोहम 20 रन प्रति ओवर का औसत है इस मैच को जीतने के लिए। सोहम ने कई ऐसे टूर्नामेंट कवर किए, 50-50, 100-100 रन भी देखे एक इनिंग में, एक खिलाड़ी के नाम पर। अनुभव क्या बोलता है सोहम, क्या लगता है 6 गेंदे फहद भाई का टीम 61 रन बना पाएगा? मुश्किल है, बोलते कुछ कह नहीं सकता। 18 गेंदे 61 रनों की जरूरत, हालांकि मुश्किल है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहां पर फेल है। वहीद मुकादम को भी काफी एक्सपीरियंस है, मुस्तकिम मुकादम के गांव का ये खिलाड़ी। खैरा का नाम आता है तो मुस्तकिम मुकादम भाई भी हो गया, चाचा का लड़का है। लेकिन पीएनपी चषक में मालिका वीर टोयोटा ग्लांजा की गाड़ी मुसद्दिक मुकादम ने प्राप्त की थी अपने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बदौलत। इस बार देखिए इंप्रोवाइज किया, इस बार भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पर आता हुआ खड़खड़ित षटकार। शानदार बल्लेबाजी, एक आक्रामक रूप अपनाए हुए फहद कलबस्कर अपने इनिंग में 2 छक्के लगा चुके हैं। यहाँ से इस प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है। कौन कहता है मुश्किल है, मैं हूं ना, फहद कलबस्कर बता रहा है। फिर से एक मरतबा फॉलिंग स्विच खेलने की कोशिश, तेजी से खेला हुआ स्ट्रोक और इस बार नसीबाचा चौकार मिळाला है। खराब फील्डिंग,
और इस चौके के साथ रनों की संख्या 20। पॉकेट डायनामाइट, एक्सप्लोसिव इनिंग, फहद कलबस्कर, छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा तीर घाव करे गंभीर, गंभीर घाव कर रहा है विरोधी टीम पर। फुल टच गेंद, फुल टोल वसूल करने की कोशिश, लाइक अ मिस टाइम स्ट्रोक बैठा है। अपेक्षेची पूर्ती करणारा फटका आलेला नव्हता तरी सुद्धा फहद कलबस्करला धावा मिळत आहेत। छान दोन वेळा आलेला आहे, दोन पाठोपाठ चौकार, नशिबाचा चौकार लाभलाय फहद कलबस्कर। या चेंडूवरती तर अपेक्षेची पूर्ती करणारा फटका बसला नव्हता फहद, तरी सुद्धा धावा मिळाल्यात फहदला। संघाला 4, वाढती धावसंख्या 24। वाह, आता मात्र खोऱ्याने धावा जमवायचं काम करतोय फहद कलबस्कर। नो डाऊट शेवटपर्यंत जर फहद कलबस्कर खेळपट्टीवर राहिला तर तो सामना एक हाती सुद्धा आपल्या संघाला जिंकून देऊ शकतो। एवढी ताकद, एवढी प्रतिभा त्याच्यामध्ये आहे। 24। आहा, पुन्हा बघा वाघाची दहाड, यावेळेस उलटा फुलटा षटकार। मास्टर, एकूण आपल्याला धावफलकावरती 30 धावा दिसत आहेत, परंतु त्यात 28 धावा आहेत। छोटा बॅग धमाक बडा धमाका फहद कलबस्कर याच्या नावावरती। पॉकेट डायनामाइट फहद कलबस्कर, 28 धावा फहद कलबस्करच्या नावावरती आहे। दुपारची वेळ झालेली आहे मित्रांनो, त्या ठिकाणी बच्चूच्या कॅन्टीन मध्ये जा, चांगल्या जेवणाची सुद्धा सोय करण्यात आलेली आहे। पुन्हा फॉलिंग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा थोडासा फंबल झालाय क्षेत्ररक्षक, पुन्हा त्याचा लाभ घेतोय। धावा मिळतात फहद कलबस्करला 2, वैयक्तिक 30 फहदची धावसंख्या, संघाची वाढती धावसंख्या 32 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की आना बाकी। देखिए अब फहद, पहले शांत दिखने वाला, स्लो बल्लेबाजी करने वाला, अब बम की तरह फट रहा है, तबाही मचा रहा है विहूर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी में। विहूर के इस मैदान पर अच्छा बल्लेबाजी, अच्छा मुकाबला, 71 रनों का जीत का लक्ष्य। एक रन यहां पर मजीद मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। अब अगर 12 गेंदे और जीत के लिए 33 रन सॉरी, और ज़रूरत होगी 38 रनों की यह मैच जीतने के लिए, डिफेंड करने के लिए अच्छा मौका है वीसीसी विहूर, पद्म हिंदवी पद्म दुर्ग के पास भी। लेकिन रुहेब मिसबा 33 रन हो चुके हैं, फहद 38 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में 33 रन तो बनाए फहद ने, यानी कि 31 रन की शानदार पारी, एक कीमती नायाब पारी जिसके हजारों दर्शक आज गवाह बने। नदीम चिपलुनकर, अरबाज अफराद और हमारे मित्र अय्यद जैनब के ऑनर मुबीन वजगरी भी यहाँ पर आ चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। आलेल्या जमलेल्या सर्व मायबाप क्रिकेट रसिकांचा सुद्धा पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। 12 चेंडू 38 धावा, काय थर्रार शिगेला पोहोचला मित्रांनो। तांबे साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। पुन्हा तुमचा एकदा हार्दिक स्वागत सर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्ताने तुम्हाला शुभेच्छा सुद्धा, विनम्र अभिवादन। बारह गेंदे 38 रनों की जरूरत। अच्छा मुकाबला विहूर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी लूजर टीमों के दरमियान। दोनों ही टीमों ने अपना पहला मुकाबला गंवाया था। क्यूटेक स्विचगेयर के विरुद्ध पहला मैच हारने वाली टीम रुहेब बिस्मा, जबकि दूसरा मुकाबला वीसीसी विहूर के विरुद्ध हारने वाली हिंदवी पद्म दुर्ग की टीम। तो इस तरह से ये 2 लूजर टीमें
इस मुकाबले में भिड़ी। और दोस्तों हिंदवी पद्मदुर्ग ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए गणेश पडवल और अक्षय कामले ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक अच्छी साझेदारी रचाई थी पहले विकेट के लिए। 70 रन बनाए थे। इस प्रतियोगिता में 70 रन सबसे बड़ा स्कोर है, लेकिन अगर उसका पीछा करती है रोहित बिस्मा की टीम तो यह शर्मनाक शिकस्त भी होगी पद्मदुर्ग की, हिंदवी की, क्योंकि 71 रन अगर आपने डिफेंड नहीं किए तो आज टेनिस क्रिकेट विश्व में विहुर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी में चर्चा होगी नामों की। किसका नाम होगा, किसका नाम जीत के लिए और किसका नाम हार के यादी में आएगा। इस बीच डीप मिड विकेट, सीमा रेषा पार, येतोय आणखीन एक खणखणीत षटकार। धन्यवाद। मगासपासून रय्यान तला कचकोल शांत होता, आता नाचायला लागलाय, कारण फहद कलबसकर चांगली फलंदाजी करते। वाढती धावसंख्या 39 रन। फिर से एक मरतबा शॉट ऑफ लेन गिन पॉइंट क्या बॉल भी गई जाएगी, वन बाउंस, सीमा रेषा पार, चौकार। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। 28 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। अकेले फहद के 40 रन है। क्या 50 मुकम्मल होगी, क्या निस्फ सेंचुरी विहुर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी की होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खराब गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, लालच लालच, परिणाम भुगतना पड़ रहा है गेंदबाज प्रज्वल पालवनकर को। 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। अपने अर्धशतक से केवल 3 रन पीछे, क्योंकि ऑनलाइन स्कोरर हमारे बता रहे हैं कि इस वक्त 47 रन आ चुके हैं फहद कलबसकर के बल्ले से। और अगर बात की जाए तो केवल 16 गेंदें खेली है, 14 गेंदों में 47 रन। फहद कलबसकरची फलंदाजी आपल्याला आवडली असेल तर एकदा टाळ्या व्हायला काही हरकत नाही। मुबीन भाई, काय वाटले तुम्हाला? 14 चेंडूमध्ये 47 धावा, संघाची धावसंख्या 49 आणि मॅच जिंकवली ते स्वतःच्या कष्टाच्या कमाईचे मोहम्मद लसनेच्या खिशामधून निघतायत 600 रुपये। क्या बात है। आहा, इथे मात्र फलंदाज नाही, मिळते नशिबाची साथ, येतोय आणखीन खणखणीत दणदणीत षटकार। 50 अप। फहद कलबसकर, थांबा डीजे मास्टर, फहद कलबसकर आपला बॅट हवेमध्ये दाखव। फहद, यस, वाह, काय खेळी सजवले बघा। नाचतायत आता, तांबे नाचते, रय्यान नाचते, पूर्ण विहुर नाचते आज। धन्यवाद डीजे मास्टर। डीजे मास्टर सुद्धा थांबायचं नाव घेत नाही, कारण पॉकेट डायनामाइट आहे। छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटा पॅक बडा धमाका। 55 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत। फहद कलबसकर आपल्या वैयक्तिक 53 वर खेळतोय। 15-16 धावांची गरज। पुन्हा इथे चांगला फटका, हवेत खेळलेला वन बाउंस चेंडू जातोय सीमा रेषा पार, येतोय चौकार। बात है, 59 स्कोर हो चुका है। 57
रन पर बल्लेबाजी कर रहा है फहद कलबस्कर। 6-7 गेंदें बची है और जीत के लिए अगर बात की जाए तो अभी भी 12 रनों की जरूरत। फिर से एक मरतबा थोड़ी सी टिपिकल स्ट्रोक खेला, 1 रन तो मिलेगा। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है, दूसरे की मांग, दूसरा रन भी मुकम्मल। 61, 6 गेंदें, जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। काय तुफानी फलंदाजी केलंय मित्रांनो, आपला अर्धशतक सुद्धा झळकावला आणि बेस्ट फिनर्शीच्या भूमिकामध्ये सुद्धा सध्या आपल्याला फहद कलबस्कर दिसतोय। 70 धावा काढून हिंदवी पद्मदुर्ग हारला मित्रांनो, तर हा लाजिरवाना पराभव म्हणावा लागेल। अक्षय कांबळीच्या नेतृत्वाखाली संघ खेळत होता। नक्कीच तांबे साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेल्या रसिकांचा सुद्धा मनोरंजन करताय। अर्थात हा क्रिकेटचा फेवर आहे, क्रिकेटवरची त्यांची निष्ठा आणि त्यांचा उत्साह नेहमीच कमालीचा पाहायला मिळतो आपल्याला। मोहम्मद लसने नक्कीच खुश होईल। आज फहद कलबस्कर सोबत रील शेअर होताना आपण इंस्टाग्रामवर फेसबुकवर नक्कीच पाहणार आहोत। 6 गेंदे 10 रन, 6 गेंदे 10 रन, 71 रनों का ह्यूज टार्गेट, धावांचा डोंगर उभं केलं होता। काय फलंदाजी केली होती अक्षय कांबळेने, गणेश पडवलने। 50 धावांची अर्धशतकी भागीदारी सुद्धा केली होती जवळपास आपल्या संघासाठी। आता 10 धावांची गरज, 6 चेंडू धावा 10 जिंकण्यासाठी। अजून सुद्धा सामना जिंकता येईल। हिंदवी पद्मदुर्ग चांगली गोलंदाजी केली तर तुम्ही सुद्धा सामना जिंकू शकता। सागर तांबे, परेश तांबे, परेश पालकर तुमची वाट बघतोय। चला सामन्याला सुरुवात करा। फहद भाई विनंती असेल थोडासा वेळ घ्या। ठीक आहे, बसलेत। अच्छा, ते लोक वेळ घेत आहेत। ओके, थोडासा वेळ दिला जाईल कारण त्यांनी सुद्धा धावा चांगले केलेले आहेत। थोडासा छोटासा वेळ, जास्ती मोठी मीटिंग करू नका। बघा पंच त्या ठिकाणी पोहोचलेत। चला आता जा आपल्या आपल्या जागेवरती। हिंदवी पद्मदुर्ग 6 चेंडू 10 धावा, 6-10। चला याच्या नंतर होणारा सामना, एक अतितटीची लढत। या सामन्यातून विजेता संघ आणि त्यांचा सामना होईल VCC विहूर या संघाबरोबर। 6 चेंडू 10 धावा, गोलंदाज कोण असेल? धर्मेंद्र आहे। धर्मेंद्रने सुद्धा फलंदाजी केली होती। शेवटच्या घटकामध्ये तो फलंदाजीसाठी आला होता मैदानावरती। संधी कमी मिळाल्या होत्या परंतु 2 चेंडूमध्ये 10 आहे ना वहीत, 1 चौका आणि 1 छक्का। इथेच नक्कीच कसे सामने तुला वाटतंय सध्याच्या घडीला? फहद भाईची इनिंग बद्दल काय बोलशील? एक मिनट वेळ घेतोय थोड़ा। खराब बॉल। अब इस प्रकार के गेंदों से बचना होगा क्योंकि वाइड बॉल आया है। इस तरह से धर्मेंद्र को कमबैक करना होगा क्योंकि देखिए 6-10 ये भी अगर समीकरण देखे तो मैच आप जीत सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। फहद दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, मौका दे रहे राजा को भी क्योंकि राजा के ऊपर भी उनको विश्वास है। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 क्योंकि एक वाइड बॉल आया था। 64, 7 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 7 रन। कोई भी विकेट ने अब तक खोया है। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, उल्टा पुल्टा खेलने की कोशिश लेग बाइस के तौर पर होगा या फिर एफर्ट देखिए विकेट कीपर का। वाह क्या एफर्ट दिखाया है दोस्तों, लेकिन उतनी तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जोखिम भरा रन किस्मत के साथ, तो फिर डरने की क्या बात। ऊपर वाले का साथ देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये कैमरा वर्क है, ये कैमरा वर्क है दोस्तों, साहिल का, नितेश का, क्योंकि परेश पालकर इस वक्त
अब यहाँ पर टेक्नीशियन के रूप में बैठा हुआ है। 4 गेंदें जीत के लिए अभी भी 6 रनों की जरूरत। 4 गेंदें 6 रन। फिर से एक मर्तबा फहद कलबस्कर ऑन स्ट्राइक, लगभग फास्टेस्ट 50। 17 गेंदों में 59 रन है ना फहद के नाम पर। सत्रह गेंदे 59 रन। क्या ताबड़तोड़, क्या फंटास्टिक इनिंग खेली है फहद कलबस्कर ने। वापस ही करने का मौका है धर्मेंद्र, दिखाना होगा दोस्तों। मैंने इस टीम में खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, बहुत खराब गेंद। सॉरी टू से धर्मेंद्र, इट्स नॉट फेयर। मौका था। ये आखिरी ओवर अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्रिकेट के मुताबिक, क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखे, वाह बहुत ही बेहतरीन पारी। इस नायाब कीमती पारी के हजारों दर्शक गवाह बने। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए फहद कलबस्कर के लिए। 60 रन प्यारा भाई 18 गेंदों में। हेलो, तर नक्कीच मित्रांनो, जेव्हा 70 धावा होत्या तेव्हा मला स्वतःला सुद्धा विश्वास नव्हता की 71 धावा होतील प्यारा भाई। परंतु मी हे सुद्धा बोललो होतो की फहद है तो मुमकिन है, हे सुद्धा तुम्ही आठवा। हो नक्कीच ना, जिंकल्यानंतर सर्वांना असं वाटतंय की मित्रांनो, परंतु हे कौतुक सुद्धा मी केलं की अशक्यला शक्य करून दाखवलंय की जगात कोणतीही गोष्ट, तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल तर अशक्य असं काहीच नाही, हे फहद कलबस्करने दाखवलंय। कारण या मैदानावरती काल 30, 40, 45 धावा जेमतेम व्हायचे। त्या मैदानावरती धावांचा पाठलाग करताना फहद कलबस्कर यांनी माझे शब्द सुद्धा खोटे ठरवले की 71 धावा सुद्धा चेस होऊ शकतात, हे दाखवून दिलंय त्यांनी। आणि मला हे सांगायला काही वाईट वाटत नाहीये, कौतुक तर फहदचाच केला जाईल। लगेच हा सामना होईल फहद कलबस्कर रुहेब मिसबा 11। आणि नक्कीच मित्रांनो, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या फहद कलबस्कर साठी। फहद कलबस्कर मॅन ऑफ द मॅच। नक्कीच तलाबाई आता खुश असतील। आणि 800 रुपयाचा 600 रुपयाचा पारितोषिक सुद्धा आलेला आहे फहद मोहम्मद लसनेकडून। मोहम्मद लसनेला मी विनंती करतो, तुझ्या शुभ हस्ते फहद भाईला पैसे देतो।
फहदभाई लाडके आहेत त्याचे चाहता आहे. फहद कलबसकर मॅन ऑफ द मॅच आणि हा 600 रुपयाचा पारितोषिक आपण या ठिकाणी येऊन घेऊन जायचं आहे. 71 रनों का पीछा किया फहद कलबसकर ने. बिलाल सबोले सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे. बिलाल कोणत्या संघातून खेळताना दिसेल? हमजा शेख
कलबस्कर से अल्तमास है कि भाई गेम की शुरुआत करें, वक्त का ख्याल रखिए। और आज टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन है, कल फाइनल डे मैच होगा। तो शुरू होने जा रहे इस वक्त मिसबा 11 विहूर और सीसी विहूर के दोनों दरमियान मैच होगा और ये 4 ओवर का मैच खेला जाएगा इस वक्त। हाँ, तो कप्तान ने टॉस जीतकर फैसला दिया है, तो उन कप्तान को चाहिए कि फील्ड अरेंज करे और ओपनर बल्लेबाज को खेलने का मौका दे। इसलिए मैं कप्तान से गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखकर गेम की शुरुआत करे और कप्तान को चाहिए कि फील्ड अरेंज करे और ओपनर बल्लेबाज को आने का मौका दे मैदान की ओर पवेलियन से। तो इस वक्त मैच शुरू होने जा रहा है 4 ओवर का। मिसबा 11 अपोजिट वीसीसी विहूर के दरमियान, जबकि फहद कलबस्कर खुद कप्तान अपने खिलाड़ियों को मैदान में लेते जाते हुए, जबकि 4 ओवर का मैच है ये। और तो वीसीसी विहूर के कप्तान को चाहिए अपने ओपनर बल्लेबाज को तैयार रखे, क्योंकि मिसबा 11 विहूर के कप्तान फहद कलबस्कर खिलाड़ियों को लेकर मैदान की ओर जाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त। जिमाम पंगारकर कम्स इन कमेंट्री बॉक्स। वेट अब्दुल सलाम सन आपका इंतजार करे। अब्दुल सलाम के बरखुरदार जिमाम पंगारकर जल्द से जल्द कमेंट्स में आए। जिमाम पंगारकर जहाँ कहीं हो बराए करम जल्द से जल्द यहाँ पर आए, आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर एहतशाम किलेदार। तो जिमाम पंगारकर को चाहिए कि जल्द से जल्द आए। और जबकि फील्डर खुद कप्तान फहद कलबस्कर मैदान की ओर लेके जाते हुए इस वक्त, और इसके सामने खेलने वाले बल्लेबाज जो कि है वीसीसी विहूर के कप्तान को चाहिए जो बल्लेबाज ओपनर है उन्हें मैदान में भेजे और खेलने का मौका दे। इस वक्त दर्शक काफ़ी खामोशी के साथ मैच देख रहे हैं दस्ते मैदान पर, और हल्की सी हवा, तेज धूप है। तो मैं कप्तान से गुजारिश करूंगा कि फील्ड अरेंज करे और वीसीसी विहूर के कप्तान को चाहिए कि अपने ओपनर बल्लेबाज को मैदान में भेजे। अंपायर को चाहिए कि जाके अंपायरिंग करे और खेलने वाले को मौका दे जल्द से जल्द। तो इस वक्त हाँ, तो दोनों अंपायर मैदान में जा चुके हैं और फील्ड कप्तान को चाहिए कि अरेंज करे। कप्तान फहद कलबस्कर को चाहिए कि फील्डर अपनी जगह पे भेजे और वेपनर बल्लेबाज वीसीसी विहूर से जाते हुए गुड वीसीसी विहूर के कप्तान जिन्होंने फौरन से इमरजेंटली अपने ओपनर बल्लेबाज को मैदान में भेजा। जबकि 4 ओवर का मैच होगा और ओपनर बल्लेबाज वीसीसी विहूर से मैदान में जाते हुए अफवान कास्कर और निखिल, ये ओपनर बल्लेबाज वीसीसी विहूर की तरफ से पहली बार मैदान में जाते हुए अफवान कास्कर और निखिल, ये ओपनर बल्लेबाज है वीसीसी विहूर की तरफ से। तो देखना फहद कलबस्कर कप्तान जिन्होंने फील्ड अरेंज की है किस ओपनर गेंदबाज को निकालना चाहते हैं, जबकि ओपनर बल्लेबाज जा चुके हैं। मैदान से वीसीसी विहूर की तरफ से जो कि लसने मैदान पर इस वक्त मैच खेला जा रहा है, वीसीसी विहूर मिसबा 11 विहूर के दरमियान 4 ओवर का मैच होगा
ओपनर बल्लेबाज निखिल और अफवान कास्कर मैदान में जा चुके हैं और ओपनर गेंदबाज इस वक्त ओपनर बल्लेबाज के सामने कप्तान निकल चुके। पहली ओवर अपनी और टीम से पहली ओवर के बॉलिंग मार पर राजा जो कि अपनी पहली और टीम से पहली ओवर के बॉलिंग मार पर, जबकि 4 ओवर का मैच होगा इस वक्त। मिसबाह 11 विहुर उसे से बीसीसी विहुर के कप्तान अफवान कास्कर को भेजा है और निखिल को, और ओपनर गेंदबाज फहद कास्कर ने भेजा राजा को, जो कि अपनी पहली और टीम से पहली ओवर के बॉलिंग मार पर तैयार इस वक्त बल्लेबाज राजा की गेंदों का सामना करने के लिए, जबकि हम पर तैयार। तो देखिए पहली बार गेंदबाज खुद मिसबाह 11 की तरफ से राजा